हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो कल माता जी का एक व्लॉग आया था जहां उन्होंने किसी को जवाब दिया था भोजपुरी में। वो पूरे व्लॉग में बात करती नज़र आ रही थी। बहुत कुछ उन्होंने वहां पर बोला है, जिसके बाद मुझे कमेंट्स आने चालू हो गए कि ऐसा हुआ है क्या, ऐसा रियल है क्या। तो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो व्लॉग के शुरुआत में और बीच में भी माता जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई है, ये कि लप्पू लप्पी का एक्सीडेंट होते होते बचा है और उनके आसपास जो गाड़ियां थी उनके साथ शायद हो गया है और उसमें से कुछ लोग नहीं भी रहे हैं। ऐसा कहा है लप्पू और लप्पी की जो माता जी हैं, जो लिपस्टिक मॉम है, उन्होंने। अब उसके बाद पता है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, लोग बोल रहे हैं क्या सच में ऐसा हुआ है। तो यार सच में हुआ है या नहीं हुआ है हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई अपने मुंह से बोल रहा है तो हो सकता है वो सच हो। और कई बार ये लोग स्क्रिप्ट भी करते हैं, क्योंकि व्यूज डाउन होते हैं, चैनल को टाइम टू टाइम बूस्ट करना होता है, उसके लिए ये लोग ऐसे स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। लेकिन यार ये गंभीर मुद्दा है, तो मैं यही कहूंगी कि भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो और दोनों सही सलामत रहें, है ना। ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ ये सब हो। लेकिन लोगों का शक करना यहाँ पर इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि इन लोगों ने इतनी बार ऑडियंस के साथ खेल खेला है कि वो भरोसा नहीं करते। वही वाली बात है ना कि शेर आया शेर आया, और जब शेर आ जाता है ना तो लोग भरोसा नहीं करते। तो अभी फिलहाल के लिए केवल माता जी ने ये बात रिवील की है। लप्पू और लप्पी की साइड से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं आया। अभी उन्होंने 1-2 व्लॉग्स अपलोड किए हैं जिसमें उन्होंने ये वाली बातें शायद की नहीं है। और दूसरी बात, मैंने फेसबुक पर भी जाकर देखा है उनको, बट वहां पर भी मुझे ऐसा कोई व्लॉग मिला नहीं, शॉर्ट ऐसा कोई व्लॉग नहीं मिला जहां उन्होंने ये बात की हो। बाकी देखते हैं आगे आने वाले व्लॉग्स में ये लोग बताते हैं क्या करते हैं, वो हम तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो माता जी हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, जिसको मुझे लगता है कि डिस्कस कर ही लेना चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि जब तक आप इनके लिए व्लॉग बनाते हो और इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हो और इनकी चाटुकारिता करते हो, तब तक आंटी जी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपने आंटी जी के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया या इनकी फैमिली के खिलाफ कुछ बातें जो आपको खराब लगी हैं वो आपने डिस्कस करना स्टार्ट कर दी, तो आंटी जी आग बबूला हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ रिएक्शन चैनल्स वालों ने ऐसी बातें करी हैं जो इनको अच्छी नहीं लगी हैं। इनको ये है कि भाई हमारी बहू और हमारे बेटे के बारे में कुछ भी गलत आप ना बोलो। अब ये बताओ यार, अगर किसी ने आकर कोई स्टेटमेंट दिया है कि इनकी जो बहुरिया है उनके पास से बदबू आती है या वो अल्कोहल जो है कंज्यूम करती हैं, तो इसमें ना तो रिएक्शन वालों की गलती है और ना ही न्यूज़ चैनल वालों की गलती है। अगर ये खबर आती है और इसको डिस्कस किया जाता है, थंबनेल टाइटल पर लिखा जाता है, तो इसमें कौन किसको रोक सकता है। ऐसा तो है नहीं कि ये न्यूज़ अगर क्रिएट की है तो वो रिएक्शन चैनल वालों ने खुद से क्रिएट करके लिख दी है। जो बातें वो सुनते हैं, जो आपके व्लॉग्स में देखते हैं या वो किसी और के व्लॉग्स में देखते हैं, उसी को वो यहाँ पर आकर डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उन लोगों को एहसान गिनाने स्टार्ट कर दिए कि जो मतलब हम हैं ना, हम इतने अच्छे हैं। इनके यहाँ एक तो एहसानबाजी बहुत चलती है। ये चाहे गोल्ड दें, सिल्वर दें, तो इनके पास पर्चियाँ होती हैं, तो इनके पास रसीद होती है जो ये थाने में प्रोड्यूस करते हैं कि भाई देखो हमने इतना खर्चा किया। ऐसे ही ये जो दुआएँ देती हैं ना, दुआएँ, उसकी भी एक खाता बनाकर रखती हैं, खाता-किताब बनाकर रखती हैं कि हमने इसको दुआ दी थी, इसको ऐसा किया था। बददुआओं का कोई भी लिस्ट नहीं है इनके पास, जो ये खुद अपनी बहू को देती आई हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगी ये। लेकिन जो इन्होंने दुआएँ दे दी हैं किसी को गलती से, तो उसको भी ये खाते में लिख लेती हैं कि भाई मैंने इसके लिए दुआ दे दी थी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, तो मैं उसको खाता बनाकर चलूँगी और उसको मैं आगे आकर आने वाले वक्त में उसको सुना दूंगी। तो वही इन्होंने किया उन रिएक्शन चैनल वालों ने, जिसने ये न्यूज़ डिस्कस की, ये रिएक्शन बनाया, तो उनको जाकर ये सुनाने लगी कि उनका बेटा बीमार था तो हम उनके लिए प्रार्थना किए थे, ये किए थे। तो इसी वजह से इनसे कुछ लोग निराश हो गए और हताश होकर लोगों ने बोला कि ये कौन सी बात होती है कि आप किसी के बच्चे को दुआ देती हो या कुछ करती हो, उसका भी आप एहसान गिनाती हो। मतलब ये कैसी बात हो गई कि आप हर एक चीज़ का एहसान गिनाते हो। आपकी तो फैमिली को आदत सी हो गई है कि कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, तो वही ना, नेकी कर दरिया में डाल, इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। इनका कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ भी करो उसको सुनाओ, जोर जोर से लाउड स्पीकर में सुनाओ। ऐसा कुछ इन लोगों की फैमिली की आदतें हैं। तो वही आंटी जी को काफ़ी ज़्यादा सुनाया गया, तो उनको बुरा लग गया। तो ये वहाँ पर सफाई दे रही हैं कि मैं एहसान नहीं गिनवा रही हूँ, मैं तो केवल बता रही हूँ। अरे वही चीज़ होती है, सेम चीज़ होती है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि थंबनेल पर जो है हमारी फ़ोटो, हमारी बहू की फ़ोटो लगाकर आप ऐसा कैसे लिख सकते हो? तो जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने बैठे हो, सेलिब्रिटी बने बैठे हो, आप सेलिब्रिटीज़ की तरह मीट रखते हो, है ना? अपने सब्सक्राइबर्स से मीटिंग करते हो, उनको बुलाते हो, उनसे गिफ्ट्स कलेक्ट करते हो, उनसे पैर छुलवाते हो, बिल्कुल आप उनके आगे सेलिब्रिटी बने हो, उनको सेल्फीज़ दे रहे हो, उनके साथ रील्स क्रिएट कर रहे हो, इतना कुछ अगर आप कर रहे हो, तो एक तरीके से आप अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हो और आप अपने फॉलोवर्स को, फैन
फैंस बोलते हो, तो फिर अगर आप पर न्यूज़ और रिएक्शन क्रिएट होते हैं तो आपको क्यों बुरा लगता है? अगर आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हो, तो आपने सेलिब्रिटीज़ को तो देखा होगा कि उनकी किस तरीके से न्यूज़ेज़ बनती हैं। अगर वो शराब पीते सड़क पर घूमते मिल जाते हैं, तो न्यूज़ क्रिएट हो जाती है। अगर वो किसी के साथ मारपीट कर देते हैं, तो न्यूज़ क्रिएट हो जाती है। अगर वो देश के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, तो न्यूज़ क्रिएट हो जाती है और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, जबकि वो आकर ये चीज़ें मीडिया में बोलते भी नहीं हैं। और आपने तो आकर आकर आपने और आपके पूरे परिवार ने आकर चैनल पर बैठकर दूसरी औरत, जिसको कहीं न कहीं आपका बेटा पसंद करता था, उसके साथ ज़िंदगी बिताने तक के वो ख्वाब देख रहा था, उसने खुद आकर अगर चीज़ें रखी हैं सोशल मीडिया पर, तो उसका डिस्कशन क्यों नहीं होगा? सेम टाइम जो आप ये शराब वाली बात कर रहे हो, वो किसी और ने आकर आपके बहू के लिए बोली है, जो कभी आपकी बहुत सगी वाली फैमिली हुआ करती थी, जिनके घर पर 15-15 दिन तक आपका बेटा डला रहता था। अगर उन्होंने कुछ आकर बुलाया है, तो वो डिस्कस क्यों नहीं होगा? तो इनके हिसाब से आप इनका थंबनेल यूज़ कर सकते हो, फोटो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनकी चटुकारिता के लिए अगर आप इनके बारे में बुरा बोलोगे, तो फिर ये इसी तरीके से आकर आपको गलत-सलत बोलना स्टार्ट कर देंगी। ये है इनकी आदत। तो इनके लिए अगर आपको वीडियो बनाने हैं, तो इनके लिए अच्छा-अच्छा बोलना होगा। और ये 2-4 चैनलों के नाम ले रही थी कि केवल हम यहाँ कमेंट करते हैं। लेकिन जब इनका बेटा अपनी सो कॉल्ड बहन का अ, चरित्र हनन कर रहा था ना सोशल मीडिया पर, और तब रिएक्शन चैनल वाले अगर उस फैमिली को गलत बोल रहे थे, तो दुश्मन चैनल पर जाकर भी ये कमेंट्स कर रही थी। दुश्मन चैनल जिनसे कभी इनकी लड़ाई भी हुई थी ना, उन पर भी जाकर ये कमेंट कर रही थी। तो इस टाइप की हैं ये। लेकिन अभी अभी ये बोलती हैं कि हमारा बेटा और बहू सुधर चुका है, तो आप लोग बोलना बंद कर दो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि लोग हमारे बहू और बेटा को अलग करना चाहते हैं, उनमें मतभेद पैदा करना चाहते हैं। तो आपके बहू बेटा के रिश्ते इतने कमज़ोर क्यों हैं कि कोई कुछ आकर बोल जाए और उनमें मतभेद होने लगे या वो अलग-अलग हो जाएँ? इनका कहना है, लोग बोलते हैं कि वो शराब पीती है, उसके पास से बदबू आती है, ये आती है, वो आती है, उससे मेरे बहू बेटे में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो बातें उठी हैं, ये कहीं न कहीं आपके बेटे की वजह से उठी हैं, क्योंकि आपके बेटे ने जाकर अपनी प्रेमिका को ये बातें बताई थी और उसने अपने खानदान में बता दी, और उसके बाद अगर उनके भाई ने आकर वीडियो पर बोला है, तो इसमें उसकी या किसी रिएक्शन चैनल वाले की गलती नहीं है, गलती आपके बेटे की है। तो जब ये बातें आपका बेटा ही सब जगह सर्कुलेट कर रहा है, तो इससे दूसरा कैसे आपके बहू और बेटे में दूरियां लाने की कोशिश कर सकता है? मतलब मुझे ये इसमें लॉजिक समझ में नहीं आया। यही नहीं, अपने पत्नी के चरित्र तक के बारे में उसने बोला है कंट्रोवर्सी के दौरान कि वो दूसरे लड़के से बात करती थी, सगाई होने के बावजूद वो ऐसा करती थी। तो इसमें दूसरा कहाँ से इंटरफेयर कर रहा है? सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके बेटे के ज़रिए ही बाहर आई हैं। चाहे वो दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो जो आपका कड़ा दुश्मन है, और चाहे रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हों। कोई अपनी तरफ से कहानी स्क्रिप्ट नहीं लिखता है, कहानी स्क्रिप्ट लिखने की आदत आपके बेटे की है। और इतने कमज़ोर रिश्ते कैसे हैं आपके बहू-बेटा के, जो दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के बोलने की वजह से ख़त्म हो जाएँगे? हुँ? ऐसा क्यों लगता है आपको? और इनका कहना है कि मेरी बहू को डोसा बनाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो आप लोग उसकी बुराइयाँ करते हो, आप लोग वो करते हो, आप हमारे बहू-बेटे में दूरी लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमारी बहू को चाहे कुछ भी नहीं आए, फिर भी हम उसको बहू बनाकर रखेंगे। तो माताजी, वो तो बनाकर आपको रखना पड़ेगा, वो तो सब जानते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी बहू के साथ 3-2-5 करने की कोशिश की, तो आपको जेल के दर्शन करा दिए जाएँगे। ये आप बखूबी जानते हो। दूसरा, उस बहू की वजह से ही पूरा खानदान सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है। तो उसको कैसे आप नकार सकते हो? अब भले ही वो खाना नहीं बना सकती, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो वही बनी बैठी थी, जिसके जिसके बाद आप लोगों की भी किस्मतें चमकी हैं। तो आप तो, आपके घर की तो वो लक्ष्मी है, आपकी तो गृह लक्ष्मी वही है। सही मायने में तो आपके घर की लक्ष्मी है वो। तो आप तो उसे बिल्कुल नहीं हटा सकते, वो हम जानते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको ये मालूम है कि आप तो उसे नहीं हटाना चाहते हो, लेकिन आपका बेटा आज भी उसके साथ ढंग से नहीं रह रहा है। ये हकीकत कहीं न कहीं आप जानते हो, इसलिए आप ऐसे रिएक्शन, ऐसे वीडियो से एकदम से डर जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो फिर से मेरे बेटे का दिमाग सटक जाए। और ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। और रही बात इनकी बहू की, तो बहू को भी कुछ ऐसा ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे दिखता नहीं है इनके बेटे में। वो भी केवल अपने सोशल मीडिया फैमिली की वजह से, अपने चैनल की वजह से, अपने रील्स की वजह से चाहती है कि इनका बना रहे रिश्ता, ये लोग टूटे ना। क्योंकि मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हैं, पहले क्या होता था कि लप्पू जो है इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं था लप्पी में, लेकिन अभी मैं 1-2 व्लॉग में देख रही हूँ कि वो जानबूझकर चाहता है कि लप्पी और उसका लवी-डवी मूवमेंट बने, दोनों हाथ डालकर, हाथ पकड़कर वीडियोज़ बनाएँ, और लप्पी आगे-आगे भागती है, क्योंकि लप्पी को केवल घूमने से, रीलबाजी से ही मतलब है।
उसको और दूसरी चीज़ों से मतलब है ही नहीं। मैं देख रही थी अभी शादी वाले फंक्शन में, पति उतरा ही नहीं कार से, वो कार पार्क कर रहा था जब तक जो है ये मैडम गाड़ी से निकलती हैं और चलने लगती हैं आगे-आगे। उन्हें ये भी नहीं है कि पति आ जाए फिर हम साथ में चलेंगे, नहीं। वो आगे भाग रही थी क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है फंक्शंस में, दूसरों से मिलने-जुलने में, इससे बतियाने में, उससे बतियाने में। इसी में उसका जीवन जा रहा है, व्लॉग बनाने में, रील बनाने में। और ये लोग जो फिरते रहते हैं ना, आप ही बोल चुकी हो एक टाइम पर कि ये लोग घूमते रहते थे, यहाँ-वहाँ रहते थे, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उसीलिए हमारी लड़ाई होती थी, है ना? हमारी बहू से लड़ाई होती थी, ये सब आप खुद बता चुके हो। तो आज आपको अच्छा लग रहा है ये लोग घूम रहे हैं, कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आपको भी बुरा लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से तो फैमिली प्लानिंग होती नहीं है। कहीं न कहीं अंदर-अंदर आपको भी बुरा लगता है इनका घूमना, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी वजह से ही सारा जो कहते हैं ना कि आपका वो राज्य है, उसी की वजह से आपका ये जो महल और सब जो आपका राज्य स्थापित हुआ है। और अगर आप इनसे लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर से हेट-वेट मिलने लगेगा। एक टाइम पर तो आपने सारी बद्दुआएँ दी ही थी अपनी बहू को। उसका भी खाता लिखिए कि हमने बोला था क्या कौन-सा कीड़ा? कैंसर का कीड़ा? है ना? ऐसा कुछ कि कोरोना का कीड़ा, आप लोग बताना मुझे। ऐसा कुछ इन्होंने बोला था, साथ ही साथ बांझ होने का श्राप दिया था, बहुत कुछ दिया था और लप्पी भी वीडियो बनाती थी कि कुछ लोग हमें ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं। आज आप लोगों को ने पता नहीं क्या, कौन-सी घुट्टी आप लोगों ने पी ली है आजकल, आप लोगों के अलग ही स्वर हैं। तो आपकी जो बहू है वो अपने पति तक के साथ चल नहीं रही है, उसे फंक्शन में घुसने की ज़्यादा जल्दी है, लोगों से मिलने की, व्लॉग बनाने की, रील बनाने की ज़्यादा जल्दी है। फिर लप्पू ने रोक कर उससे व्लॉग और फ़ोटो बनवाए थे और कहा था साथ में चलो ना, साथ में चलो। तो हमें तो कहीं भी दूर-दूर तक उनमें बॉन्डिंग दिखाई नहीं देती है। बल्कि कुछ जो रील्स है ना, जो सो कॉल्ड सिस्टर थी हमारे लपुआ की, उनके साथ अगर हम कोई रील्स देखते हैं ना, तो आँखों ही आँखों में हमें प्यार दिख जाता है। आँखों ही आँखों में वो इशारे दिख जाते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि ये सब होने के बाद बहुत सारे लोग जो पहले से रिएक्शन दे रहे हैं, उन्होंने तो पहले ही भाँप लिया था। जब आपके बेटे ने ये कुछ रिवील भी नहीं किया था, तभी भाँप लिया था लोगों ने और तभी से ये बातें बनने लगी थी धीमे-धीमे। और फिर वो हकीकत में बदली क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों की नज़रें पार की होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको रिएक्शन चैनल वालों को बोलने से अच्छा है आप अपने बेटा-बहू को सँभालिए और उनको समझाइए, है ना? कि फैमिली प्लानिंग करें, एक जगह टिक कर रहें और ऐसी हरकतें ना करें। रही बात शराब पीने की, बदबू आने की, तो वो कहीं और से उठी हैं। आपको अगर लड़ना है ना, कहते हैं ना कि डैश से जीत नहीं पाए और गधे के कान मरोड़े, तो डैश से जीतिए, गधे के कान मत मरोड़िए, है ना? तो चलिए, इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय-बाय।